आज की वीडियो में हम करेंगे अफेयर्स क्लाउड के हैंड रिटन नोट्स से 11 जनवरी की करंट अफेयर्स। तो 1 से 10 जनवरी करंट अफेयर की वीडियो चैनल पे आपको मिल जाएगी। अगर आपने अभी तक नहीं कवर किया है तो आप कवर कर लेना जल्दी से, 10 मिनट लगते हैं सिर्फ एक क्लास में। तो चलिए हम शुरू करते हैं 11 जनवरी करंट अफेयर। तो सबसे पहले न्यूज़ है, अभी रिसेंटली नरेंद्र मोदी ने विजिट किया है आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में। अलग अलग चीज़ों के फाउंडेशन स्टोन रखे हैं। तो सबसे पहले है बल्क ड्रग पार्क। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी को बूस्ट करने के लिए इन्होंने अनाका अनाकापाली आंध्र प्रदेश में जो इसमें बल्क ड्रग पार्क का इनॉग्रेशन किया है। नेक्स्ट है कृष्णापट्टनम इंडस्ट्रियल एरिया, जो कि आता है चेन्नई बेंगलुरु इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के अंडर। लागत रहेगी 10,500 करोड़ और तिरुपति आंध्र प्रदेश में इसको इनॉग्रेट किया। नेक्स्ट न्यूज़ है फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन हब जो कि नेशनल ग्रीन हाउस मिशन के अंडर है। कॉस्ट है 1.85 लाख करोड़। ये भी अनाकापाली आंध्र प्रदेश में। इसको डेवलप किया NGEL एंड NREDCAP, जो कि है हमारी NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड और न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ आंध्र प्रदेश के स्पेशल। नेक्स्ट है 18th PBD प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन हुआ है, ऑर्गेनाइज किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड उड़ीसा ने। थीम रहेगा डायस्पोराज कंट्रीब्यूशन टू ए विकसित भारत, भुवनेश्वर उड़ीसा में। और प्रवासी भारतीय एक्सप्रेस भी इंट्रोड्यूस किए, एक स्पेशल टूरिस्ट ट्रेन है जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और IRCTC ने, जो कि नवाजुद्दीन रेलवे स्टेशन दिल्ली से चली है। नेक्स्ट न्यूज़ है अभी एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर है। इन्होंने क्या इम्प्लीमेंट किया है, एक है SLNP स्ट्रीट लाइटनिंग नेशनल प्रोग्राम, जो करेगा एनर्जी कंजप्शन को कम करेगा पब्लिक लाइटिंग बाय रिप्लेसिंग स्ट्रीट लैंप्स विद LED लाइट्स। और एक उजाला स्कीम को भी इन्होंने इनोग्रेट किया है, इम्प्लीमेंट किया है, मतलब प्रोवाइड करने के लिए अफोर्डेबल एनर्जी एफिशिएंट LED बल्ब्स, ट्यूब लाइट्स एंड फैंस। इन स्कीम ने 10 साल कंप्लीट कर लिए हैं। उजाला स्कीम में LED बल्ब है जो कि रिड्यूस्ड रेट पर 70 रुपये पर बल्ब दिया जाता है। 2014 में लॉन्च किया था। 450 से जो 500 रुपये का बल्ब पड़ता है वो 70 रुपये का इसमें दिया जाता है। और अब तक जनवरी 6, 2025 तक 36.87 करोड़ LED बल्ब्स बांट दिए गए। नेक्स्ट न्यूज़ है पीयूष गोयल ने भी लॉन्च किया 8th NPOP क्या है ये है नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन। 8th इसका एडिशन है। इसमें स्टेक होल्डर फार्मर है जो जिनके ऑपरेशंस है ट्रांसपेरेंसी उसमें रखने के लिए ये ऑर्गेनाइज रिलीज़ किया है, लॉन्च किया है। ऑर्गेनाइज किया है इसने APED एंड FICCI एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी एंड फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने। पोर्टल अलग अलग पोर्टल इसमें लॉन्च किया, NPOP पोर्टल, ऑर्गेनिक प्रमोशन पोर्टल, ट्रेसनेट 2.0 रीडिज़ाइन अपीडा पोर्टल, एग्री एक्सचेंज पोर्टल। टारगेट है इसमें टारगेट रखा गया है USD 2 बिलियन का इन ऑर्गेनिक फूड एक्सपोर्ट्स बाय 2030। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारे जी किशन रेड्डी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के हैं और इनके पास है मिनिस्ट्री ऑफ कोल भी। इन्होंने इनॉग्रेट किया है 5G यूज़ केस टेस्ट लैब, जो कि है सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिज़ाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड का, कोल इंडिया लिमिटेड के अंडर है सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिज़ाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड, रांची झारखंड में। ये क्या करेगा 5G यूज़ केस टेस्ट लैब, ये करेगा डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इंडिया के कोल सेक्टर का यूजिंग 5G टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट है जितेंद्र सिंह है जिनके पास है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट है ये इसके मिनिस्ट्री ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी के। इन्होंने क्या अनवील किया है इंडियन जीनोमिक डेटा सेट IBDC पोर्टल पे, इंडियन बायोलॉजिकल डाटा सेंटर पोर्टल्स पे कलेक्शन ऑफ 10,000 इंडियन ह्यूमन जीनोम फॉर ग्लोबल एक्सेस बाय रिसर्चर, जो कि स्टोर्ड करी है IBDC जो ये पोर्टल है इंडियन बायोलॉजिकल डाटा सेंटर हरियाणा में। और फ्रेमवर्क फॉर एक्सचेंज ऑफ डाटा
एथिकल एंड सिक्योर डाटा शेयरिंग के लिए। ये 2 पोर्टल आप याद रखिए। नेक्स्ट चलते हैं बैंकिंग एंड फाइनेंस पे। अभी इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट ने ग्रांट किया है, जो कि एक वर्ल्ड बैंक की आर्म है, 35 मिलियन USD लोन फॉर मल्टी सेक्टोरियल प्रोजेक्ट फॉर एडोलेसेंट वेलबींग एम्पावरमेंट एंड रेजिलियंस, जो कि एम पावर प्रोजेक्ट बोलते हैं इसको। इसमें एजुकेशन क्वालिटी को बढ़ाया जाएगा मेघालय में। मैच्योरिटी पीरियड है इसका 15 साल का, ग्रेस पीरियड 5 साल का। अभी तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक है, जो इसने बजाज ब्रोकिंग के साथ समझौता किया 3-in-1 अकाउंट सॉल्यूशन के लिए। ये बैंकिंग, ब्रोकिंग एंड इन्वेस्टमेंट सर्विसेज को इंटीग्रेट करेगा। नेक्स्ट है GMR स्मार्ट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, GMR, जो कि GSEDPL है, यूपी बेस्ड है। इन्होंने सिक्योर किया है 28.28 बिलियन लोन फ्रॉम IRDA फॉर स्मार्ट मीटर प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश में। ये GSEDPL है, इसका 10 ईयर कॉन्ट्रैक्ट रहा है डिस्कॉम के साथ फॉर स्मार्ट मीटर्स। अभी RBI इनोवेशन हब ने IIMA वेंचर्स, जो कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद वेंचर्स है, इन्होंने साथ मिलकर लॉन्च किया है। क्या लॉन्च किया है? स्वर्णारी टेक स्पिरिट 3.0 प्रोग्राम, वीमेन सेंट्रिक फिनटेक स्टार्टअप्स टू स्केल देयर बिजनेस, वीमेन सेंट्रिक स्टार्टअप्स के लिए। नेक्स्ट है ग्रीन स्टेट हाइड्रोजन इंडिया ने अभी MOU साइन किया H2 कैरियर AS, जो कि नॉर्वे बेस्ड कंपनी है। क्या करने के लिए? ग्रीन हाइड्रोजन एंड अमोनिया सॉल्यूशंस को बढ़ाने के लिए इन इंडिया एंड श्रीलंका। नॉर्वे की कंपनी है, लेकिन इंडिया और श्रीलंका में ये बढ़ाएंगे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में है क्वेश्चन हमारा, जो कि न्यूज़ है। MDL ने डिलीवर किया है INS वगशीर, 6th स्कॉर्पियन सबमरीन है इंडियन नेवी की, फॉर नेवल ऑपरेशंस रेडीनेस। अभी एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया कमीशन है, इनके मेंबर्स 9 इंडियन एथलीट्स, नीरज चोपड़ा भी शामिल है इसमें, जो जेवलिन थ्रोस है। लॉन्ग जंप से अंजू बॉबी जॉर्ज जो चेयरपर्सन है, किनके स्थान पर? बहादुर सिंह सग्गू के स्थान पर शॉर्ट पुट के थे जो, और करंटली AFI प्रेजेंट बनाया गया है इनको, बहादुर सिंह सग्गू को। और अंजू बॉबी जॉर्ज जो लॉन्ग जंप से हैं, ये चेयरपर्सन बने हैं। फेडरल चांसलर ऑफ ऑस्ट्रेलिया अलेक्जेंडर स्केलनबर्ग कार्ल नेमर की जगह पे बने हैं अलेक्जेंडर स्केलनबर्ग, जो कि फॉरेन मिनिस्टर ऑफ ऑस्ट्रिया सेकंड टाइम ये बने हैं। अलेक्जेंडर स्केलनबर्ग फेडरल चांसलर ऑफ ऑस्ट्रिया। P जयचंद्रन और बाबा गयाकन, जो कि केरला में, और इनका देहांत भी अभी केरला में हुआ है। प्लेबैक सिंगर है, अवार्ड मिले 1986 में नेशनल फिल्म अवार्ड बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर, और 2020 में JC डैनियल अवार्ड, हाईएस्ट अवार्ड है मलयालम सिनेमा का। P जयचंद्रन, इनका रिसेंटली निधन हो गया। इम्पोर्टेंट डेज की अगर हम बात करें तो 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस और नॉन रेजिडेंट इंडियन डे ऑब्जर्व किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। और क्यों कमेमोरेट किया जाता है? 1915 में महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया, भारत वापस आए थे साउथ अफ्रीका से इंडिया की आज़ादी की लड़ाई लड़ने के लिए। एम है इनका कंट्रीब्यूशंस ऑफ ओवरसीज इंडियन कम्युनिटी इन डेवलपमेंट ऑफ इंडिया को करने के लिए। इवेंट्स है 18th प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन उड़ीसा में हुआ है, अभी हमने बिल्कुल अभी किया है जस्ट 2 मिनट पहले। थीम क्या रहेगा? डायस्पोरास कंट्रीब्यूशन टू ए विकसित भारत, ये भी हमने पढ़ा है अभी। द्रौपदी मुर्मू है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इन्होंने कन्फर किया है प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड 2025 टू 27 ओवरसीज इंडियंस। 10 जनवरी को मनाया गया है वर्ल्ड हिंदी डे और विश्व हिंदी दिवस ऑब्जर्व ग्लोबली। एम रहेगा ऑनर हिंदीज ग्लोबल सिग्निफिकेंस एंड प्रमोट हिंदी एज इंटरनेशनल लैंग्वेज। थीम ए ग्लोबल वॉइस ऑफ यूनिटी एंड कल्चर प्राइड। सबसे पहली बार ये मनाया गया था 10 जनवरी 2006 को, और 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस और हिंदी डे के रूप में मनाते हैं। AICTE जो है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, इसने डिक्लेयर किया 2025 को ईयर ऑफ AI टू शेप इंडिया एज ए ग्लोबल लीडर इन AI। तो ये था आज की हमारे क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे 12 और 13 जनवरी का, फिर उसके बाद हम करेंगे वीकली MCQ।